बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका अशरफ गनी से पूछ रहा है कि हमने तुम्हें अरबों डॉलर्स दिए हैं, तुम बदले में हमें क्या करके दिखा रहे हो? जो ये फ़ौज है तुम्हारी, ये कर क्या रही है? अशरफ गनी ने कहा कि मैं अफ़गान तालिबान को रोकने के लिए अपने स्पेशल कमांडोज भेज रहा हूँ, क्योंकि जो याद रखिएगा वुहान कॉरिडोर है वो इनके लिए इतना अहम था। उन इलाकों से ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाना है, चाइना ने उठाना है और सेंट्रल एशिया तक हमने जाना है। उस पर तो पूरी कोशिश की थी कि वो इलाके हाथ में न जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान ने 4 बंदे भेजे, एक गाड़ी भेजी और उसको फतह कर लिया। अब सूरत हाल ये हुई कि अशरफ गनी पैसे मांग रहा है अमेरिका से। अमेरिका बड़ी अच्छी तरह समझता है कि गनी ने ये पैसे खुद इस्तेमाल करने हैं। उन्होंने अशरफ गनी को कहा कि तुम्हारी फ़ौज कुछ करेगी तो हम तुम्हें कोई एड कुछ देंगे। उन्होंने अपने स्पेशल कमांडोज भेजे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और कहा कि अब हमारे स्पेशल कमांडोज तैयारी में हैं, अफ़गान तालिबान को रोकने जा रहे हैं और मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन्होंने जिन कमांडोज को अफ़गान तालिबान को मारने के लिए भेजा या उनको रोकने के लिए भेजा, उन कमांडोज ने अफ़गान तालिबान को गले लगा लिया, अपने सारे के सारे हथियार उनके स्पुर्द कर दिए और कहा कि आज से हम गनी की बजाय तुम्हारी टीम में हैं। अब ये मनाजिर जब अमेरिका समेत डिफरेंट ममालिक में जा रहे हैं तो वो अशरफ गनी को कह रहे हैं कि तुम्हें हम किसी सूरत एड नहीं देंगे। तुम्हें हमने कहा था कि तुम इन कमांडोज को भेजो लड़ने के लिए, वो जाकर अफ़गान तालिबान से गले मिलाए हैं, उनके साथ मामला तय कर रहे हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर तुम करोगे क्या? अशरफ गनी ने इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका को लुभाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दिया कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान मिले हुए हैं, अब जो खून खराबा होगा इनकी वजह से होगा। यानी अमेरिका अपनी फ़ौज को निकाल रहा है और अशरफ गनी ने जिन कमांडोज को भेजा कि जाओ मार कर आओ, तुम्हें ये होगा, तुम्हें तनख्वाहें दी जाएगी, तुम्हें ये करेंगे, वो कमांडो जाकर सारे के सारे हथियार दे। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है। बहुत सारे जासूसी के आलात, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं अमेरिका वो तो साथ ले गया, लेकिन बहुत सारे एयर स्ट्राइक करने के लिए अशरफ गनी हुकूमत को उन्होंने बहुत सारे जासूसी के आलात दिए, ख़ास तौर पर उनकी फ़ौज को दिए, उनकी ख़ास तौर पर पुलिस को दिए, जिससे वो एरियल डिफेंस और ख़ास तौर पर एरियल इंटेलिजेंस इकट्ठी करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस पूरे खेल के अंदर वो तमाम के तमाम बड़े से बड़े अहम जासूसी आलात इस वक्त अफ़गान तालिबान के हाथ में लग गए हैं। देखिए, अमेरिका इस दफ़ा जब आया था, उसने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो उसका प्लान ये था कि इस दफ़ा तो मैं जीत कर जाऊँगा, ना तो मैं सोवियत यूनियन वाली को गलती दोहराऊँगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ ना तो चाइना था स्टार्ट में, ना रशिया था, ईरान भी नहीं था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी नहीं थी, पाकिस्तान ने भी उनके साथ शमूलियत इख्तियार नहीं की। और इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका पूरी आबोताब से आया और 2 महीने में सारे अफ़गान तालिबान पहाड़ों में चले गए। उसने जब यहाँ पर आया, उसने देखा ये तो भाग गए हैं। अब वो उनकी कोशिश ये थी कि पहाड़ों में जाकर हमारे से हमले करके इनको ख़त्म कर देंगे। उसने यहाँ पर बग्राम एयरबेस से लेकर बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन की वो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के थ्रू की, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसने जो रोड्स बनाई, उसने जो रूट्स बनाए बॉर्डर की साइड से, वो इस लेवल पर हो जाएंगे कि एक दिन आएगा कि अफ़गान तालिबान को हैंड ओवर करने पड़ेंगे। अब उनका अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने एयरफोर्स बनाकर दी, उन्होंने चीज़ें दी, वो तमाम की तमाम इस वक्त उनके हैंड ओवर चली गई हैं। अब अफ़गान तालिबान इतनी पावर में आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि इस वक्त हो सकता है यहाँ तक आपको नज़ारे देखने को मिले कि एयरफोर्स के अंदर जो स्ट्राइक उन्होंने अफ़गान तालिबान पर करना है वो स्ट्राइक गनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही हो जाए। यानी एयरफोर्स के अंदर जो उनके पायलट्स हैं, जो फ़ौज के अहम तरीन लोग हैं, वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के बन चुके हैं मुखबर। उनके जर्नैल, उनकी एयरफोर्स के अहम तरीन लोग, वो तमाम के तमाम अमेरिका से ट्रेनिंग लेने वाले, वो अंदर खाते अफ़गान तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब असल में अफ़गान तालिबान ने इनको देना सरप्राइज़। इनकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। इन्होंने असल में जब मुज़ाकरात कर रहे थे एक ही चीज़ का दबाव रखा कि अफ़गान तालिबान मारेंगे नहीं, आप लड़ाई ख़त्म करें, मामला तय करें। उन्होंने कहा कि एक काम हम कर लेंगे, अमेरिका से हो गया उनका मुआहिदा,
उन्होंने कहा अमेरिका हमें ना मारे, हम उनको नहीं मारेंगे, ये यहाँ से निकले, हम लेकिन लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा आप अशरफ गनी हुकूमत को कह दें सरेंडर कर दे तो हम छोड़ देंगे। कि 2 स्ट्रेटजीज अमेरिका की CIA के टुकड़े टुकड़े कर गई। नंबर 1 एक स्ट्रेटजी थी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो ये लोग पहाड़ों में चले गए। अमेरिका ने समझा कि हम जीत गए हैं, वो पहाड़ों में चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पहाड़ों से उतरना शुरू किया। उतरते 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 अब ये देख ले वो काबुल के चारों तरफ फैल गए हैं। ये 20 साल लगे उनको। हो सकता है जाने में उनको 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर वो सारे छोड़कर चले गए, लेकिन वापस आने में उनको बहुत ज़्यादा 20 साल लगे कैप्चर करते। ये एक सबसे बड़ी नाकामी थी CIA की और इनको पता नहीं चला। दूसरी बड़ी इनकी नाकामी थी, इन्होंने सोचा कि हम अफगान तालिबान को मनाएंगे, पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप हमले नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने एक डील इनकी करवा दी कि उन्होंने कहा कि अमेरिका इनको ना मारे, ये ना मारे, साथ उन्होंने कहा कि अशरफ गनी सरेंडर कर दे। अगर अशरफ गनी सरेंडर नहीं करेगा तो फिर तो हम मारेंगे। अब अशरफ गनी बैठा हुआ था अमेरिका के पीछे कि जी अमेरिका हमारे आगे पीछे चारों तरफ है, हमें कोई मसला नहीं होगा, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ पूरी तरह आप हेलीकॉप्टर तैयार करके बैठे हैं, चार्टर तैयारे तैयार करके बैठे हैं और अपने कमांडोज को कहते हैं कि फलाने को भेजो जाकर हमला करके। उन बेवकूफ़ों को इनसे ज़्यादा पता है, उनको पता है कि ये तो हमें मरवा रहा है, खुद ये भाग जाएगा तो हम क्यों लड़ें। तो लिहाजा वो जाते हैं, वो अफगान तालिबान के हाथ पर बैत करते हैं, असला उनको वापस देते हैं और कहते हैं सरकार हम आपके साथ हैं। ये ज़रा एक वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपने इससे ज़्यादा बुज़दिल हुकूमत नहीं देखी होगी। अब हो ही रहा है कि अशरफ गनी ने इनको भेजा है कि जाओ जाकर हमला करके आओ। इन्होंने काम ये किया, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रखा है आगे, जिन इलाकों से उन्होंने गुजरना है, कि अफगान तालिबान का उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो आम लोगों को नहीं मारते। ये तो 20 साल इन्होंने प्रोपेगेंडा करके रखा। वो तो पाकिस्तानी तालिबान थे जो कि असल में रा के जिनके अंदर एजेंट थे, मुसाद के थे, CIA के थे, ब्लैक वाटर खात सब के थे। वो लोग आकर मारते थे और आम लोगों को ये तासुर जाता था कि अफगान तालिबान ने मारे। अब ये नज़ारा देखिए, ये लोग कर क्या रहे हैं कि पीछे इनकी फौज है, आगे उन्होंने लोगों को रखा है कि हम जाते हैं, अगर अफगान तालिबान सामने से आ जाए तो हम उन्हें कहें कि अगर तुमने इनको मारा तो फिर लड़ाई हो जाएगी, और अगर तुम इनको नहीं मारते तब भी हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे क्योंकि तुम पीछे से रास्ता हटा दो। अगर अफगान तालिबान कहते हैं कि नहीं हमने तुम्हारे साथ लड़ने आना है, तो ये इन लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर आगे रख रहे हैं, ये पीछे से उनको उड़ा देंगे और कहेंगे कि हम लोगों को मारे। अब अफगान तालिबान पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो आम लोगों को मारते, इनको ह्यूमन शील्ड बनाकर ये लेकर जा रहे। जिस तरह कश्मीर के अंदर उन्होंने काम ये किया था कि चूँकि वहाँ पर पत्थर उनको मारते थे बहुत सारी, आज भी स्टिल मारते हैं, तो उन्होंने काम ये करते हैं कि 2-4 कश्मीरियों को पकड़ते हैं, गाड़ी के आगे वो बांधते हैं, साइड पर बांध देते हैं, पीछे बांध देते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ लेकर जाते हैं और कहते हैं मारो पत्थर। अब जब पत्थर आप मारेंगे तो जाहिर सी बात अपने कश्मीरी भाइयों को लगेगा जाकर। इसी तरह इन लोगों ने काम ये किया है कि इन लोगों ने आगे रखे हैं आम लोग अफगानी और उनको लेकर जा रहे हैं कि तुम रास्ता क्लियर करवाओ, अगर कुछ हुआ तो हम अफगान तालिबान को कहेंगे हम इनको मार देंगे। नाम लगाते थे अफगान तालिबान पर और खुद ही हरकत करें। आप देखते जाइए, अगर ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं तो दूर से उन्होंने एक ही निशाना मारना है, इनका पूरे का पूरा ट्रक और ये तमाम चीज़ें उलट जाएंगी। और हालत ये है कि जिन कमांडोज को, ट्रेन कमांडोज को, जिनको CIA अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, उनको भेजा लड़ने के लिए, वो उनके हाथ चूम कर उनके साथ ही शामिल हो गए। हकीकत TV के बैकअप चैनल हकीकत TV 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।